आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि महानगर सहारनपुर वासी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए कभी दिल्ली रोड तो कभी गंगो रोड, मानक मऊ तो कभी पुराने बस अड्डे, जहां जगह न होने के कारण बसें सड़कों पर बसेरा करती हैं, जिससे हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है के लिए असुरक्षित माहौल में दौड़ लगाते रहते हैं। क्योंकि सहारनपुर में अभी तक कोई स्थायी बस अड्डा नहीं है, जिस कारण यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जनता की परेशानी जनप्रतिनिधियों को दिखाई क्यों नहीं देती। इसी संबंध में बेहट विधायक उमर अली खान ने जनपद वासियों की पीड़ा को समझा और आगामी सत्र में आवाज़ उठाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहट क्षेत्र में पड़ने वाली माता शाकुंभरी देवी मंदिर को जाने वाले श्रद्धालुओं की समस्या को उन्होंने समझा और हाउस में 2 बार आवाज़ उठाई, लेकिन समस्या अभी भी बरकरार है। हालांकि यह स्थान हिंदू समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है, जिस पर योगी सरकार को तत्परता से ध्यानाकर्षण करते हुए मंदिर तक फ्लाईओवर का निर्माण कर इस स्थान को पर्यटन स्थल भी बनाना चाहिए और श्रद्धालुओं की आस्था का भी ध्यान रखते हुए दुर्घटनाओं को रोकना चाहिए। साथ ही श्रद्धालुओं को आ रही दिक्कतों से निजात दिलानी चाहिए। आइए सुनिए और क्या क्या कह गए विधायक उमर अली खान। विधायक उमर अली खान साहब, हमारे यहाँ वर्षों से एक लंबी समस्या पड़ी है बस अड्डे की। लगभग 20 साल ना हो गए हों, उसके लिए जगह के लिए दर दर भटकते फिर रहे हैं रोडवेज वाले, कभी इधर खड़े करते हैं कभी इधर खड़े करते हैं। तो इसके बारे में आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपका दायित्व बनता है तो जगह कहीं किसी तरह की कोई अलॉटमेंट करे जाए, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? असल में मेरी बात हुई थी उच्च अधिकारियों से। जो यहाँ पे पहले से बस अड्डा चला आ रहा है, जो रेलवे स्टेशन के पास में है, वो बहुत छोटा है। अभी है बस अड्डा, लेकिन उसकी जगह बहुत कम है। मेरे ख्याल से 900 वर्ग मीटर के अंदर कुल है, जिसमें जो मुझे मालूम हुआ है कि 600-650 वर्ग मीटर तो वहाँ पे कवर बिल्डिंग है और 300-350 वर्ग मीटर जो है वो खुला खाली मैदान है। और इतनी छोटी जगह के अंदर एक बस अड्डा चलना बहुत मुश्किल काम है और यही कारण है कि वहाँ हमेशा जाम लगा रहता है, वहाँ हमेशा भीड़ की समस्या रहती है। हमने ये मांग उठाई थी, हमने अधिकारी से बात भी की थी कि एक बड़ा बस अड्डा होना चाहिए। अब मेरी आरएम साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग यहाँ पे जो ज़मीनें हमें नगर निगम ने दी थी वो ज़मीनें फिर वापस ले ली गई, कुछ इस तरह का मामला है। लेकिन इस बार मैं उसको वर्कआउट कर रहा हूँ और अभी विधानसभा शुरू होने वाली है। मैं इंशाल्लाह इसको विधानसभा के अंदर मामले को उठाने का पूरा प्रयास करूंगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बस अड्डे के बाद एक बड़ी पर्याप्त जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे सवारियों को भी दिक्कत ना हो, रोड क्षेत्र के अंदर जाम ना लगे, जाम की समस्या के समाधान। विधायक जी, आपका क्षेत्र बेहट पड़ता है तो बेहट में शाकुंभरी देवी है। शाकुंभरी देवी में हर साल जब भी बरसात का मौसम आता है कैजुअलिटी होती है, तो इसके लिए आप प्रयासरत थे। आपने फ्लाईओवर की बात करी थी, उसमें कहाँ तक आप? ये मैंने विधानसभा में 2 बार मुद्दा उठाया था और मुझे मालूम हुआ उच्च अधिकारियों से कि वो उस मुद्दे को स्वीकार सरकार ने कर दिया है। उसमें भूरा देव जी से लेकर और शाकुंभरी देवी जी तक जो है हमने पुल निर्माण के लिए कहा था और हमें बताया गया कि वो स्वीकृत हो गया, लेकिन अभी तक पैसा क्यों नहीं आया, ये फिर दोबारा मांग उठाएंगे विधानसभा के अंदर। क्योंकि उसको तो बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं का नुकसान है, वहाँ पर जान माल का खतरा है, बाहर से मेहमान आते हैं। अभी पिछली बार कैजुअलिटी भी हुई थी, एक महिला के हमारी जो श्रद्धालु थी उनके साथ कैजुअलिटी हुई थी। हम नहीं चाहते कि दोबारा भविष्य के अंदर ये फिर इस तरह का दोहराया जाए। विधायक जी, आपके क्षेत्र में पेयजल की बड़ी समस्या है, उसके लिए क्या प्रयासरत है किस तरह? देखिए, नलके सरकार ने हैंडपम्प बंद कर दिए, जो पहले इंडिया मार्का के नलके आया करते थे। अब उन्होंने टंकियों के बारे में कहा। अच्छी बात है, टंकियाँ लग रही हैं, हमें भी चलिए अच्छी बात है, लेकिन टंकियाँ कब जाके पूरी चालू होंगी अभी तक ये कोई जवाब देने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई बता रहा है कि साहब अभी उसमें खुदाई चल रही है, काफ़ी जगह के ऊपर अभी टंकियों के अंदर समस्या आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि टंकियों के बहाने इन्होंने सारी सड़कें खोद के डाली। हम लोगों ने अभी विधानसभा मांग में उठाई थी, हम लोगों ने जवाब दिया कि हम उसको दोबारा से मरम्मत करके हम उसे चालू करते हैं, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर दोबारा मलबा डाल के और उसके ऊपर धुरमट लगाने के बाद ये फिर सड़क को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद सड़क फिर टूट के खराब हो जाती है। तो इन लोगों ने इस टाइम पूरा बुरा हाल कर रखा। पूरा प्रदेश इस टाइम जो है वो इनके टंकियों के मामलों की वजह से खास तौर से पब्लिक परेशान है सड़कों की वजह से, और पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आपके क्षेत्र में वन गुजर पड़ते हैं, खास तौर से वन गुजर जो है मूलभूत समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, बार बार समस्या उठाते रहते हैं, उसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? देखिए, हम लोगों ने हमेशा इनकी समस्या उठाई। हमने इनको रिलोकेट करने के लिए
सरकार से हमने मांग करी। हमारा मेरी माननीय मुख्यमंत्री थे, मेरी इस बारे में बात हुई थी, हम मिले भी थे। हमने उनको कहा था कि जिस तरह हिमाचल में और उत्तराखंड के अंदर सरकार ने इनको रिलोकेट करा है, सरकार ने वहाँ पर इनको ज़मीनें दी हैं, इनको जंगल से बाहर लाकर इनको बसाने का काम करा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी होना चाहिए। और उसके लिए सरकार को उनको ज़मीन देनी चाहिए। कम जैसे हिमाचल में दी गई है 13-13.5 बीघा ज़मीन पर परिवार को दी गई है, ऐसे इन लोगों को भी ज़मीनें मिलनी चाहिए, जिससे कि लोग जाकर अपना मुख्य धारा से जुड़ने का काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाई दे सकें, अस्पतालों का इस्तेमाल कर सकें। ना तो उनके पास हॉस्पिटल है, ना उनके पास स्कूल है, क्योंकि एक डेरा यहाँ पर है, एक डेरा 4 किलोमीटर अंदर जाकर है, 6 किलोमीटर अंदर जाकर है। तो इस वजह से ये आज की तारीख में मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हुए हैं। इनको मुख्य धारा सरकार को जोड़ना चाहिए। विधायक जी, आपने मानव आवाज़ से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल।